तो आज की हमारी न्यूज़ द गार्जियन की होने वाली है। पीपल आर टर्निंग देमसेल्व इनटू लैब रेट्स द इंजेक्टेबल पेप्टाइड्स केस स्वीपिंग द यूएस। इंजेक्टेबल पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स छोटे प्रोटीन जैसे पदार्थ होते हैं। शरीर में ये हार्मोन नियंत्रण, उत्तक मरम्मत और अन्य जैविक काम करते हैं। कुछ दवाओं जैसे कि इंसुलिन में सुरक्षित रूप से इनका इस्तेमाल होता है। लोग इन्हें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो लोगों का मानना है कि इससे चोट जल्दी ठीक हो जाती है, शरीर मसल्स वाला बनता है, वजन कम होता है और नींद और दिमाग बेहतर होता है, त्वचा जवान दिखती है। सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये पेप्टाइड एफडीए यानी कि अमेरिका की दवा संरक्षा संस्थान से मंजूरी नहीं है, जिसके बारे में पूरी रिसर्च भी अभी तक नहीं हुई है। गुणवत्ता और शुद्धता तय नहीं होती। संभावित खतरे तो एलर्जी और गंभीर रिएक्शन की खतरे हो सकते हैं। कैंसर की बढ़ोतरी का खतरा बढ़ सकता है। हड्डी और अंगों का असामान्य बढ़ना, गलत इंजेक्शन से लकवा या संक्रमण बढ़ सकता है। मानसिक और शारीरिक साइड इफेक्ट बढ़ेंगे। खरीदने का सोर्स तो ऑनलाइन, ग्रे मार्केट से, विदेश खासकर चीन से, कुछ वेलनेस क्लिनिक से। इन्हें रिसर्च पर्पस ओनली लिखकर बेचा जाता है ताकि कानूनी बचाव हो सके। डॉक्टरों के अनुसार चोट या फिटनेस के लिए सही इलाज जरूरी है। सही जांच, व्यायाम, नींद, पोषण, पुनर्वास। शॉर्टकट इलाज से लंबे समय में नुकसान हो सकता है। किसी भी चीज़ पे एज इट इज विश्वास नहीं करना चाहिए। पेप्टाइड्स कहाँ बनाई जाती है? तो चाइना में सबसे बड़ा स्रोत है। ज़्यादातर अनरेगुलर यानी कि बिना मंजूरी वाली पेप्टाइड चीन की लैब में बनाई जाती है, जैसे कि कोरोना भी बनाया गया था। ये लैब्स केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बनाती है, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है यानी कि बेचती है। यूएस कस्टमर डेटा के अनुसार 2025 में हार्मोन और पेप्टाइड कंपाउंड का आयात बहुत तेजी से बढ़ा है। कई बार ये एफडीए अप्रूवल दवाओं की कॉपी या अधूरा संस्करण होती है। कुछ अन्य देश जैसे कि भारत, यूरोप के कुछ देश, लेकिन चीन सबसे पावरफुल सप्लायर माना जाता है। अमेरिका की व्यवस्था तो एफडीए ने इन पेप्टाइड्स के निर्माण पर रोक लगाई है, फिर भी कुछ वेलनेस क्लिनिक इन्हें आयात करके दोबारा पैक करते हैं और जो प्योरिटी टेस्ट है कहकर बेचते हैं। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी बिना क्लिनिक ट्रायल वाले पेप्टाइड को ड्रग की श्रेणी में नहीं मानती, इसलिए इनका मेडिकल उपयोग अवैध है। कई देश में जब्ती और जुर्माना इसके लिए है। यूके तो ब्रिटेन में एमएचआरए यूके ड्रग रेगुलेटर इंजेक्टेबल पेप्टाइड को ऑनलाइन सेंस्ड मेडिसिन बनाती है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो है थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, टीजीए, इन्हें प्रेस्क्रिप्शन ओनली या बेंड सब्सटेंस की श्रेणी में रखता है। ऑनलाइन ग्रे मार्केट वेबसाइट, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, डार्क वेब, सीधे चीन या अन्य देश से ये आते हैं। कुरियर और पोस्ट से भी भेजे जाते हैं। गलत लेबिंग यानी कस्टम में इन्हें केमिकल सैंपल, लैब रिसर्चिंग, प्रोटीन पाउडर, रिसर्च मटेरियल बताकर भेजा जाता है। व्यक्तिगत आयात, कई देशों में छोटी मात्रा में पर्सनल यूज बताकर मंगाया जाता है। मरीज से रिस्क कंटेंट फॉर्म साइन करवा लेते हैं ताकि कानून जिम्मेदार ना रहे। भारत में पेप्टाइड्स, भारत में कई फार्मा कंपनियां पेप्टाइड आधारित दवाएं बनाती हैं, जैसे कि इंसुलिन, जीएलपी-1 दवा, डायबिटीज के लिए, हार्मोन से जुड़ी कुछ दवाएं, जैसे कि ये सब सीडीएससीओ डीसीजीआई से अप्रूव होती है, डॉक्टर की पर्ची पर भी मिलती है। जीएमपी सर्टिफाइड फैक्ट्रियों में ये बनाई जाती है। ग्रे मार्केट और इंजेक्टेबल पेप्टाइड्स तो बीपीसी 157, टीबी 500, जीएचके सीयू इंटेक्जेबल रूप में, और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त दवाएं नहीं है। मेडिकल स्टोर पर लीगल रूप से नहीं मिलती है। इनलीगल रूप से तो सब कुछ मिलता है। कुछ केमिकल रिसर्च लेब्स भी इन्हें रिसर्च केमिकल के नाम पर बेचते हैं। छोटे स्तर पर सिंथेसिस करते हैं। लेबल होता है फॉर लेबोरेटरी यूज ओनली, नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो सीडीएससीओ यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, भारत की शीर्ष दवा नियामक संस्था, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नोडल मंत्रालय MOHFW है और मुख्य जिम्मेदारी है इसकी नई दवाओं की मंजूरी, क्लिनिक ट्रायल की अनुमति, आयात और निर्माण पर नियंत्रण लगाना, इंजेक्टेबल दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा पर ध्यान रखना। DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CDSCO का प्रमुख अधिकार है नई दवाओं को अप्रूवल दिलाना, क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 लागू करना, एक्सपेरिमेंटल ड्रग पर निगरानी रखना। DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी और IBSC इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी, DBT जो बायोटेक से जुड़े मामले में जैव प्रौद्योगिकी आधारित दवाएं, पेप्टाइड प्रोटीन रिसर्च हो, ये सर्च की निगरानी करते हैं। भारत का मुख्य कानून ड्रग एंड जो
कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, वो बनाया गया है इसके लिए। क्लिनिक ट्रायल रूल 2019, मानव परीक्षण के लिए एथिकल कमेटी है। एक है DCGI अनुमति और एक है इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट अनिवार्य है। स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑथराइज फैक्ट्रियों का लाइसेंस होना चाहिए। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए। CDSCO के साथ साथ कस्टम्स यानी कि आयात पर नियंत्रण होना चाहिए। मुख्य संदेश यही है कि यह ट्रेंड दिखाता है कि लोग जल्दी परिणाम पाने के लिए बिना सुरक्षित परिणाम वाली दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वे खुद को प्रयोग का हिस्सा बना रहे हैं और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उठा रहे हैं। जबकि भारत आयुर्वेदा को दिखाता है, आयुर्वेदा को अपनाए, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखें और ज़्यादा विदेशी चीज़ों को और इनसे दूर रहें, क्योंकि ये एक टाइम के बाद अपनी हेल्थ को बिगाड़ने की कोशिश करती है। तो यही थी आज की न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।